नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज 24 न्यूज। और अभी अभी जो है नौ संकल्प महासभा लोजपा रामविलास की समाप्त हुई है। चिराग पासवान इसी रंगभूमि मैदान में काफी सारी बातें कह के जनता से मिलते हुए यहां से विदा हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एक चुनावी रैली ही थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें चिराग पासवान ने जनता के संबोधन में कहा जो निश्चित रूप से बड़ी बात है। लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली, लोगों को उनके समर्थकों में काफी उत्साह भी देखने को मिला चिराग पासवान को सुनने के लिए। युवा नेता हैं और निश्चित तौर पर इनकी बातों को बहुत ही प्रोत्साहित किया गया पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में। चिराग पासवान ने बात की 14 करोड़ बिहारियों की, बात की रोजगार की, बात की उद्योग की, बात की विकसित बिहार की। आइए जानते हैं यहाँ पर कुछ इस पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं लोजपा के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। चिराग पासवान जी जा चुके हैं और इन्हें हम उनसे जानते हैं कि किस तरह की सभा रही, क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अमन चौधरी हुआ जी, कसबा का निवासी हूँ और लोक जनशक्ति पार्टी का मेंबर जी हूँ। और चिराग पासवान भैया आए हम लोग को पूर्णिया में, हम लोग को बहुत खुशी हुआ और पूर्णिया की मांग करते हुए हम लोग पत्र भी दिए चिराग पासवान भैया को। क्या क्या दिया पत्र में आपने? पूर्णिया की मांग की है हम लोग, पूर्णिया में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण हो। अच्छा। और बनमनखी में भक्त प्रहलाद मंदिर को राष्ट्रीय पर्यटन बनाया जाए। और भी बहुत सारा मांग किए चिराग भैया से। अभी हम उसको पेपर उसके हाथ में दिए और चिराग भैया से आग्रह किए कि हमारे पूर्णिया को जल्द से जल्द और भी विकास की ओर लेके जाए। जैसे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का चिराग भैया का हम लोग का नारा है, तो उसी सक्षम में हम लोग चिराग भैया से हॉस्पिटल के बारे में, अच्छा एजुकेशन, रोड, सड़क, सारा व्यवस्था मिला करके विकसित बिहार की जो बात चिराग पासवान ने की, उसी बात को आपने दोहराया और अपनी मांगों में भी रखा है। युवाओं को कितना आकर्षित किया इस कार्यक्रम में चिराग पासवान जी ने, जो आए अभी सभा की, काफी उत्साह देखने को मिला युवाओं में। मेरा नाम आमिर खान है जी। मैं कसबा विधानसभा के अंतर्गत आता हूँ जी। ठीक है, मैं एक समाज सेवी भी हूँ और समाज के लिए हमेशा अच्छा आगे बढ़ के काम करता हूँ। मैं उसी समाज सेवी के हैसियत से यहाँ पे आया रंगभूमि मैदान, जो चिराग भैया का मंच सजा नव संकल्प मंच महासभा में नव संकल्प मंच महासभा, और ये काफ़ी सफल रहा। और आपने यहाँ पे भीड़ भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ चिराग भैया को देखने के लिए। वह उभरते युवाओं के एक पीढ़ी का एक नेता है, जिससे लोग काफ़ी प्रेरित हुए और मैं भी प्रेरित हुआ। उन्होंने जब नव संकल्प के बारे में बताया, महासभा के बारे में कि नव संकल्प है क्या आखिर, यहाँ की महिलाओं की बात किया गया, हॉस्पिटल का बात किया गया, और भी बहुत चीज़ है जो उन्होंने, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए बात किया गया। हर तरह के मुद्दों को उन्होंने। ये भीड़ जो है आने वाले विधानसभा में मतदाता यानी वोटर में तब्दील होगी आपके पार्टी के तरफ? हाँ, यहाँ तक संभावना है कि इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ने वाला है इस बार विधानसभा चुनाव में, क्योंकि चिराग भैया इस बार खुद आगे बढ़ के आए हैं इस विधानसभा इलेक्शन को सफल बनाने के लिए, एनडीए सरकार को सफल बनाने के लिए। और भी जैसा कि आप देख रहे हैं कि चिराग पासवान जी अभी अभी यहाँ से गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान ने बिहार के उन मुद्दों को उठाया जो आजादी के समय से ही अभी भी बरकरार है। चिराग पासवान का कहना था कि 80 साल के आजादी के बाद भी बिहार उस विकसित राज्य का दर्जा हासिल नहीं कर पाया है जो बाकी देश के राज्यों ने किया है। निश्चित तौर पर जातीय गठबंधन और जात पात की राजनीति करने वाली जो भी यहाँ की पार्टियां हैं, उन पर उन्होंने जोरदार प्रहार किया और कहा कि बिहार की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है आजादी के समय से ही। जो राज्य में आज सब संसाधन होते हुए भी विकास की गति को प्राप्त नहीं कर सका, उसके लिए यहाँ के नेता जिम्मेदार हैं। और इसी बात के संकल्प को, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे को बुलंद किया चिराग पासवान ने और कहा कि जनता अगर मेरा साथ दे तो मैं बिहार के उस सपने को पूरा करूंगा। 14 करोड़ की आबादी को जो न्याय मिलना चाहिए वो बिहार को मैं दिलवा के रहूंगा। उन्होंने कई बातें भी कहा कि बिहार के रोजगार के लिए यहाँ के युवा बाहर जाते हैं, यहाँ पर कोई भी फैक्ट्री नहीं है, उद्योग नहीं है, और इसके लिए पिछली चली आ रही सरकारों को उन्होंने दोषी करार दिया। आइए और भी लोगों से बात करते हैं कि चिराग पासवान के बाद का कितना प्रभाव देखने को मिला है यहाँ के लोगों में, यहाँ के युवाओं में, यहाँ के तमाम लोगों में। आप जैसा कि देख रहे हैं ये मंच का पिछला हिस्सा है और अरुण भारती जी जो जमुई के सांसद हैं वगैरह और तमाम नेता जो है लोजपा के, वो धीरे धीरे जो है मंच से पीछे की ओर उतर रहे हैं। और सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की ये सभा रही? ये सभा अपार भीड़ के साथ पूर्ण रूप से सफल रही। पूर्णिया के इस धरती रंगभूमि मैदान में
नव संकल्प महासभा का 7वां कार्यक्रम था और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी भावनाओं को, अपने जज्बातों को बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की जो सोच है उसको अपनी जुबान से उद्घोषित किया और पूरे आम जन को ये बताया कि आने वाले दिनों में जो हमारा बिहार है और प्रगति करेगा, बिहार फर्स्ट होगा और बिहारी फर्स्ट होंगे। बिहारी फर्स्ट और बिहारी थैंक यू सर के नारे को बुलंद किया और यहाँ के लोगों में उत्साह भी। और कुछ महिलाओं से भी हम बात करना चाहेंगे जो इस सभा में थी। महिलाओं की भी संख्या इस सभा में काफी देखने को मिली। चिराग पासवान जी ने जो बातें कही, आप इनसे कितना जो है सहमत हैं? आदरणीय हमारे चिराग भैया जो जितनी बातें कही उनसे मैं बहुत ज्यादा ही फंसी, बहुत ही ज्यादा खुशी और बहुत ही ज्यादा सहमति हूँ, क्योंकि उन लोगों ने MY का समीकरण लेकर चला है महिला और युवाओं का, जिसमें उसमें एक ही विजन है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जो हम लोग के लिए आगे बढ़ाएगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में सौगात देगी। हमारी महिला जो आज बेरोजगार थी उन्हें रोजगार भी का साधन मिलेगा। हमारे युवा जो बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, काम करने के लिए या पढ़ने के लिए, उनको हमारे गाँव में, हमारे शहर में भी रोजगार या पढ़ने का व्यवस्था मिल जाएगा। हम लोग बहुत ही ज्यादा चिराग भैया से खुश हैं। हम चाहेंगे कि हमारा आने वाला मुख्यमंत्री हमारे चिराग भैया ही बने। धन्यवाद। तो जैसा कि देखा कि इनका भी कहना है कि पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के बीच यह बात चल पड़ी है कि अगर एनडीए की बहुमत से जीत होती है बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में, तो निश्चित तौर पर पार्टी की तरफ से ये मांग भी है कि चिराग पासवान युवा हैं और इनके विजन को हम पसंद करते हैं और बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पे यहाँ के लोग, यहाँ की जनता देखना चाहते हैं। किस तरह का क्या कहना चाहेंगी? सभा अभी समाप्त हुई है, महिलाओं की भी संख्या कार्यक्रम में ज्यादा थी, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे? बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, चिराग भैया ही आज का अभी आने वाले समय मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री की मांग है, इनके विजन को आप सपोर्ट करती हैं? जो बातें उन्होंने सभा में बिहार को पूरा बिहार सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा बिहार सपोर्ट कर रहे हैं चिराग भैया को, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। तो जैसा कि आपने देखा कि महिलाओं में भी उतना ही उत्साह देखने को मिला, युवाओं में भी उतना ही उत्साह देखने को मिला। निश्चित तौर पर चिराग पासवान एक युवा नेता हैं और जो बिहार के विजन की बातें उन्होंने कही हैं, निश्चित तौर पर यहाँ के समर्थकों को जो है दिलों में उतर चुका है और लोगों का मांग है कि आने वाले समय में अगर एनडीए की बहुमत होती है बिहार में, तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री चेहरा वो देखना चाहते हैं। तमाम बातें चिराग पासवान ने कही। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस भीड़, इस समर्थन का कितना फायदा लोजपा रामविलास पार्टी को मिल पा रहा है, चिराग पासवान को मिल पा रहा है, या यूं कहें कि एनडीए को मिल पा रहा है। मैं ओम प्रकाश मिश्रा, पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से GTPL और आवाज 24 न्यूज के लिए नमस्कार।